हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने इस चैनल पर। तो आप सभी दोस्तों के लिए एक बड़ी अपडेट सीधे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आ रही हैं, जिसमें आपका ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 का जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो आ चुका है। डिटेल से इस पर डिस्कशन करेंगे। इस बार आपको खूब समय मिलेगा, 3 घंटे का 200 अंक होंगे और 160 प्रश्न होंगे। खूब आपको इसमें समय मिलेगा। आपके 2 सब्जेक्ट हटाए गए हैं, 1 सब्जेक्ट नया जोड़ा गया है। चलिए सीधे अब बिना इधर उधर की बात के शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाषा ज्ञान, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, गणित रहेगी, सामान्य ज्ञान रहेगा, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति। इसमें भी आपके छोटे बड़े 2 से 3 सब्जेक्ट हटाए गए हैं। एक तो कंप्यूटर हटाई गई है, एक रीजनिंग हटाई गई है, और इसके अलावा भी हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है वो हटाए गए हैं। चलिए सबसे पहले सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान होंगे। 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सबसे पहले जो इकाई है भाषा ज्ञान, 50 अंक की होगी। इसमें 30 अंक की तो हिंदी रहेगी और 20 अंक की अंग्रेजी रहेगी। इसमें आपको संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पारिभाषिक शब्दावली, यह आपका हिंदी का रहेगा। 30 अंक जो है वो इसके आपको मिलेंगे। अंग्रेजी 20 अंक की रहेगी और इसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, डिटेल एक्सप्लेन, केवल 2 लाइन में लिखा है। इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लेवल, क्वेश्चन मल्टी पर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ। सीधा मतलब यही है कि 12वीं तक का जो इंग्लिश ग्रामर है वो आपसे हम पूछेंगे और इसके लिए जो आधार होगा वो एक पैराग्राफ होगा और पैराग्राफ से ही हम पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित, इसमें गणित में आपके खूब अंक हैं, 40 अंक हैं। जिसका गणित अच्छा है उसके लिए बहुत ही अच्छा सिलेबस माना जा सकता है। इसमें आपको दशमलव और भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, परिमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि एवं ह्रास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण और ज्यामितीय रचनाएं। तो ये आपका गणित का सिलेबस है। वीडियो रोककर आप एक बार फिर से देख सकते हैं। इसके बाद में सामान्य ज्ञान 20 अंक का है। इसमें आपको समसामयिक घटनाएं जो कि 10 अंक की रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं तथा उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं और व्यक्तित्व, ये 10 अंक का रहेगा समसामयिक करंट अफेयर्स। इसके बाद में 10 अंक का जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित हो, जिनसे विज्ञान की समझ और परख होती हो। इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की जो है वो परख की जा सके। तो ये 20 अंक का हो गया। उसके बाद में भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इसमें संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप, ये विश्व भूगोल है। इस बाद में जो भारत भूगोल है, भारत का पर्यावरण और वन्य जीवन पारिस्थितिकी, एक चैप्टर मान सकते हैं इसमें भारत का भूगोल से, केवल पर्यावरण से संबंधित और वन्य जीव जंतुओं से संबंधित आपसे पूछेंगे। और इसका जो अंक है 30 रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य है, जिसमें मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल और सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज व खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन और वन्य संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा की परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। तो ये आपका 30 अंक का रहेगा कुल। उसके बाद में
राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहत सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्राम उद्योग, एक मिनट आप देखिए, लघु कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और लघु एवं ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्थाएं, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। केवल 73वां लिखा है इन्होंने। 74वां संविधान संशोधन जो कि नगरीय निकायों से संबंधित होता है, उससे आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। केवल और केवल यहाँ पर जो है 73वां संविधान संशोधन से ही प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 30 अंक इसके लिए निर्धारित किए हैं। इतिहास और संस्कृति, भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक और साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। अब यहाँ पर इन्होंने भारत का भी जोड़ा है। भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक और साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए जो है वो आपका संघर्ष, ये यहाँ पर इसमें पूछेंगे आपको। राजस्थान के इतिहास व संस्कृति विशेष के संदर्भ में मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि, वीर पुरुष, लोक देवता व लोक देवियाँ, हस्तकला, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतः आदिवासी और जनजाति के संबंध में। तो ये आपका सिलेबस है, आ चुका है, डिटेल जारी कर दिया है। और इस बारे में और भी हम बात करेंगे अलग से कि अब कौन कौन सी बुक्स हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से इसकी तैयारी करें कि आप जो है वो इसमें अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपना स्थान जो है सुनिश्चित कर सके। मेरे खुद के जो अनुभव हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा कि किस प्रकार से आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। गणित को किस प्रकार से अब तैयार करना है, क्योंकि गणित को अब 2 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने, अंक गणित और एडवांस्ड जो मैथ है उसमें, तो दोनों को साथ लेकर चलना होगा। 40 अंक इसके निर्धारित हैं। तो कुल मिलाकर सिलेबस अब अच्छी स्थिति में आ चुका है। पहले एक्सप्लेन नहीं किया था और आपके लिए बड़ी खुशखबरी भी कह सकते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये दुख भरा भी है। 3-4 सब्जेक्ट इन्होंने हटा दिए हैं। जैसे एक तो हो गया आपके रीजनिंग हो गया, फिर आपके कंप्यूटर हटाया है इन्होंने, और एक राजस्थान की राज व्यवस्था हटाई है इन्होंने। ठीक है, राजस्थान की राज व्यवस्था, ये इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट को तो इन्होंने हटा दिए हैं। और इन 3 सब्जेक्ट्स की इन्होंने कुल मिलाकर अब जो है मेहनत पर आपके पानी फेर दिया। जिन्होंने भी ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किए थे, अब वो वहीं पर खड़े होंगे जहाँ से ये सब्जेक्ट्स अब जिनके मजबूत हैं वो इसमें आगे बढ़ेंगे। और एक सब्जेक्ट है वो आपके कुल मिलाकर नया जोड़ा है, विज्ञान। तो सिलेबस काफ़ी छोटा कर दिया है अब इन्होंने, एक्सप्लेन करने के साथ साथ सिलेबस भी अब काफ़ी है वो जो छोटा हो गया है। तो कुल मिलाकर अच्छा सिलेबस कह सकते हैं अगर। और कुछ कैंडिडेट्स के साथ बुरा भी हुआ है, जैसे इन्होंने ये जो 2-3 सब्जेक्ट अभी मैंने बताए थे वो हटाए हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है। एक सब्जेक्ट क्या, एक चैप्टर हटाएं तो भी मन है वो उदास होता है, क्योंकि मेहनत करने वाला ही जानता है कि मेहनत कैसे की जाती है और क्या होती है मेहनत। बाकी कुछ भी आप इस बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से अब तैयारी शुरू कर दीजिए, बिना देर किए जल्दी सिलेबस को कवर कीजिएगा। अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने की कोशिश करें, बार बार रिवीजन करें। फिर आगे बात करेंगे अब कि इसका जो सिलेबस आने के बाद अब कैसे इसकी तैयारी है वो आपको करनी होगी।
ताकि आप अच्छे से नंबर और अच्छे से ये एग्ज़ाम आपके निकले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।